बाहर निकलो या अपना कंपनी में काम करो जब सब कुछ ठीक है और माहौल ठीक है, सैलरी मिलता है आपको, या दूसरा। तो गाइस, जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं न्यूज़ की रियलिटी देखा, न्यूज़ की सच्चाई देखा, तब एक्चुअली पता चला कि ये न्यूज़ क्या है। आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 1 साल 2 साल 3 साल की नहीं, पूरे 10 साल का वीज़ा लगने का जो नया अपडेट सामने आ रहा है, और जो आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है वो बिल्कुल सच पढ़ा है। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे यूएई के अंदर हैं जो दूसरे के बहकावे पे, ये शेख साहब ने एक वीडियो बनाकर लोगों को अपील किया है, बताया है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने टिकटॉक के माध्यम से सारे वर्कर भाई के लिए, क्योंकि वर्करों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने एक नया चीज़ बताई है और सारे लोगों, एक्चुअली ये रियलिटी है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे वर्करों करते क्या हैं कि दूसरे के बहकावा में आके जिस कंपनी में अच्छे से 2 पैसे कमा रहे थे उस कंपनी में रिज़ाइन लेटर दे देते हैं, वो अपना वीज़ा कैंसिल करा लेते हैं। जबकि दूसरे कंपनी में जाने के लिए वहाँ पे पूरी तैयारी पक्की नहीं होती है। सबसे पहले दूसरे कंपनी, जिस कंपनी में आपको जाना है, आप अगर यूएई के अंदर ही जॉब चेंज कर रहे हो तो उस कंपनी में मैनुअली जाकर वर्करों से मिलो, बात करो, उससे पूछो कि एक्चुअली ये कंपनी कैसी है। नहीं तो जिस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे उससे भी वो बेकार कंपनी होती है। फिर आप ना घर के रहते हो ना घाट के रहते हो। इसलिए इस अपडेट में इस चीज़ में बताया जा रहा है कि अगर आपको दूसरी कंपनी चेंज करना है तो पहले आप मैनुअली जाके वहाँ पे जो लोग कामगार हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, पहले उनसे जाकर मिलो, बात करो। नहीं तो आपको दूसरे के बहकावा में फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आपकी फैमिली को देखने वाले कोई नहीं रहेगा। बस लोग ज्ञान देते हैं यहाँ पे, लेकिन जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो सामने कोई नहीं आएगा। इसलिए अगर आप यूएई के अंदर बहुत सारे लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने डेटा दी थी, बताया था कि ऐसे 75% लोग हैं जो कम सैलरी के वजह से जॉब चेंज करना चाहते हैं। इसी पर इनका रिएक्शन आया था और लोगों को समझाया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि आप इस तरह का गलती ना करना, नहीं तो आपके फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं भी ये रियलिटी देखा, चेक किया, फिर पता चला कि एक्चुअली बहुत सारे वर्कर परेशान हैं और लोग जल्दीबाजी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं और फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ इसे देख लेना और सोच समझ के ही डिसीजन लेना, तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जब मैं इसकी रियलिटी जाना, सोचा, समझा, फिर मालूम चला कि इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि 1-2 साल की बात नहीं हो रहा है, ये 10 साल की, यानी वीज़ा जो लगाने का झंझट है वो ख़त्म करने की बात हो रहा है कि 10 साल का जो वीज़ा है वो लगेगा। तो इसकी रियलिटी क्या है, जैसा आपको मालूम है कि जो यहाँ का वीज़ा का सिस्टम है, पहले तो 1 महीने का विजिट वीज़ा होता है, उसके बाद 2 महीने का विजिट वीज़ा होता है, 3 महीने का विजिट वीज़ा होता है, अभी तो फिर 6 महीना का भी वर्क वीज़ा भी नया आने वाला है। वर्क वीज़ा भी 6 महीने का जो है अपडेट आ चुका है कि जो शॉर्ट टाइम जॉब के लिए 6 महीने का भी वीज़ा लगेगा। उसके बाद जो ओरिजिनल है वर्क परमिट वाला वीज़ा, पहले 3 साल का लगता था, लेकिन अब 2 साल का लगता है। उसके बाद 5 साल का भी विजिट वीज़ा आ चुका है, कितनी बार भी 5 साल के अंदर आप यूएई से आ सकते हो, जा सकते हो बिना रोक टोक के। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया और बताया है, जो 10 साल का वीज़ा का जो नियम आया, जो अपडेट आ रहा है, इसकी रियलिटी कुछ और है। क्योंकि ये जो वीज़ा है, पहले आपको मालूम है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मिलता था या जो बिजनेसमैन था उन लोगों को मिलता था, लेकिन बीच में शेख हमदान ने एक नया अपडेट जारी किया था और नया एक फैसला सुनाया। और इस अपडेट में जो बताया कि यहाँ पे जो लोग, जब मैं इसकी रियलिटी देखा तब एक्चुअली पता चला कि 10 साल का वीज़ा किन को लगेगा। जो लोग यहाँ पे, जो भी, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे नर्स यहाँ पे काम करते हैं, जो हॉस्पिटल में नर्स काम करते हैं, ज़्यादातर केरला के लोग हैं। कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो देखोगे कि केरला के डॉक्टर और नर्स ज़्यादा केरला के ही होते हैं। तो जो नर्स यहाँ 15 साल से ज़्यादा काम, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, अगर 15 साल से ज़्यादा जो नर्स यहाँ पे काम किया है, उसको शेख हमदान ने अपडेट जारी करके बताया कि उनको 10 साल का जो गोल्डन वीज़ा है वो मिलेगा। यानी उनको वीज़ा लगाने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। उनको 10 साल का जो गोल्डन है वीज़ा है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन अभी तक वर्करों के लिए ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि इस तरह का न्यूज़ बहुत सारे लोग बना रहे थे कि 10 साल का वीज़ा लग रहा है, 10 साल का वीज़ा लग रहा है। तो रियलिटी यही है, अभी वर्कर के लिए कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन आई होप, उम्मीद करता हूँ कि शायद वर्कर के लिए भी इस तरह का अपडेट आए। जो वर्कर
10 साल 15 साल से रह रहे हैं उनको भी इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन रियलिटी जो 10 साल का गोल्डन वीज़ा की बात हो रहा था, नर्स को ही मिलेगा जो 15 साल से ज़्यादा यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।